पार्टी हाईकमान ने विश्वास व्यक्त कर रखा है और मैं संगठन को मजबूत कर रहा हूं। आज भी मैंने मेरे जो जन्मदिन दिवस है उसको संगठन के नाम समर्पित करते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ जो हमारा एआईसीसी का अभियान है उसी के तहत जो तमाम लोग मुझे शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बधाई देने के लिए आए थे, मेरे प्रति जिनका प्यार था, वो आशीर्वाद देने के लिए आए, तो हमने उन सभी से आग्रह किया था कि इस अभियान के अंदर राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जो हमें हस्ताक्षर अभियान दे रखा है उसमें सहयोग करें। मेरे को जो रिपोर्ट मिली है मेरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से, पहले 7200 थे, फिर 7800 के लगभग हस्ताक्षर हुए हैं और काफ़ी लोग जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो ही हस्ताक्षर करते हैं। बाकी ऐसे अनगिनत लोग भी हैं जो किन्हीं कारणों से हस्ताक्षर भी नहीं किया, लेकिन काफ़ी आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं समझता हूं कि मैं दिन रात लग कर के इस संगठन को सबको साथ लेकर के मजबूत करूं। और ये जो सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, दोनों सरकारों ने लोगों को ठगा है। पहला चुनाव मोदी जी झूठे जुमले और वादे करके जीत गए। दूसरा चुनाव मोदी जी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके जीत गए। और तीसरा चुनाव मोदी जी वोट चोरी के आधार पर जीत गए। आज पूरे देश और दुनिया में हमारी विदेश नीति फेल है, हमारी आर्थिक नीति फेल है, हमारी किसान नीति फेल है। किसान की आमदनी दोगुनी करने की बातें कर रहे थे। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी 90 देश यात्राएं, विदेशों की यात्राएं करी है, लेकिन एक दिन भी आकर के हमारी मीडिया को कभी नहीं कहा कि मेरा ये अचीवमेंट है, इस देश के लिए मैं ये करके आया हूं। मैं समझता हूं कि यहां पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा और किसी बीजेपी के नेता ने कभी नहीं कहा होगा कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप वोट दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। सबने, मोदी जी ने कहा कि आप मोदी की तरफ देखो, 10 रुपये पेट्रोल के कम कर दूंगा, डीजल के कम कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, यहां पर बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, और पता नहीं कितने वादे किए थे। लेकिन आज वो सारे वादे हवा हवाई हो गए हैं। एक भी वादा मोदी जी पूरा नहीं कर पाए। जीएसटी का पहले बढ़ाया, 10 साल लूटा, और अब जब बिहार का चुनाव आया और खुद का शासन डगमगाने लगा, कुर्सी डगमगाने लगी, सिंहासन डगमगाने लगा, तब जाकर के उन्होंने देखा कि अब एंटी कमेंसी होगी। लोग समझ गए कि ये तो केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो ये जीएसटी का तुरुप का इक्का उन्होंने समझ करके फेंका। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि इस जीएसटी की कमी की कारण से एक भी गरीब को किसी भी उसकी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में उसको कोई सस्ती नहीं मिल रही है सामान, कोई उसकी आमदनी में बचत नहीं हुई है। तो ऐसे में, और यहाँ पर केवल दिल्ली से बीजेपी से जो पर्चियां आ जाती है, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, ये करो, वो करो, मोदी जी का सेवा पखवाड़ा मनाओ, हफ्ता मनाओ, दूसरे कोई इस तरीके के अभियान देते हैं जिससे जनता का कोई भला नहीं होने वाला है, जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। जनता परेशान है। 200 से ज़्यादा अतिवृष्टि में लोग मर गए, फसलें बर्बाद हो गई, आए दिन अपराध हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैंने मेरे तमाम कार्यकर्ताओं से आज मेरे जन्म दिवस पर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उठ खड़े होइए, कांग्रेस का साथ दीजिए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों के दुख दर्द में भागीदार बनिए और इस भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में और दिल्ली में जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस लें। क्योंकि हर वर्ग परेशान है, लोग परेशान हैं, लोग ठगा महसूस कर रहे हैं।
आज इस राजस्थान में दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि ये काम हो सकता है, जायज़ काम है और इस मंत्री से, मुख्यमंत्री से या सीएमओ से ये काम हो सकता है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आलम है कि बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता। और यहाँ तो कहते हैं कि एक काम के एक जगह नहीं 3 जगह पर्ची कट रही है।